वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। देशभक्ति को अक्सर लोग पागल कहते हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए शहीद भगत सिंह के जीवन से संबंधित एक कहानी लेकर आई हूँ। दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवानों की बात आती है तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हो भी क्यों ना, केवल 23 साल की उम्र में जिस समय हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों और अपनी देशभक्ति के दम पर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। आज भारत में ही नहीं, दुनिया भर के नौजवान शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह जैसा बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें उनके बचपन को समझना बहुत जरूरी है। उनके बचपन से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जो हर बच्चे को जानना और समझना जरूरी है। यही किस्सा हमें यह बताता है कि देशभक्ति का मान भाव हमारे अंदर सिर्फ बड़े होकर नहीं आता, बल्कि बचपन से ही इसका होना कितना जरूरी है। एक बार की बात है, भगत सिंह के चाचा जी घर में बंदूक लेकर आए तो इस पर भगत सिंह ने अपने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी, इससे क्या होता है? तो चाचा जी ने बताया कि वे इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने चाचा जी के साथ खेतों में काम करने गए तो उन्होंने देखा कि उसके चाचा जी वहां पर एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा जी, यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत सारे आम लगेंगे और हम सब खूब सारे आम खाएंगे। थोड़ी देर बाद चाचा जी का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर गया। उन्होंने देखा कि बालक भगत सिंह छोटी छोटी लकड़ियां खेत में गाड़ रहा था। तो चाचा जी ने उनसे पूछा, तुम खेत में क्या गाड़ रहे हो? तो चाचा जी ने शायद सोचा होगा कि बच्चे का जवाब आएगा कि मैं खेल रहा हूँ और लकड़ियां खेत में गाड़ रहा हूँ। लेकिन बच्चे का उत्तर सुनकर वे और उनके पीछे खड़े परिवार के सभी सदस्य और उनके पिताजी हैरान रह गए। भगत सिंह ने कहा था कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। चाचा जी ने फिर पूछा, क्या तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? इसका क्या मतलब है? भगत सिंह बोले, मैं जानता हूँ कि मेरा देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बंदूकें बो रहा हूँ। जब बहुत सारी बंदूकें होंगी तो हम सब अंग्रेजों से लड़ेंगे और उन्हें अपने देश से भगा देंगे। उस दिन भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी ने यह तय किया कि बचपन से ही इस बच्चे के विचार ऐसे क्रांतिकारी हैं तो हमें इसके पालन पोषण और इसकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखनी होगी ताकि इसके अंदर की ये प्रतिभा निकल कर आए और ये ऊर्जा कहीं बह न जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। बाद में चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त के संपर्क में आकर भगत सिंह एक क्रांतिकारी बन गए और उन्होंने मिलकर अंग्रेजी सरकार की नाक में दम कर दिया। भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को तो खत्म कर दिया, पर वह भगत सिंह के विचारों को खत्म नहीं कर पाए जिसने देश की आज़ादी की नींव रख दी। आज भगत सिंह को दुनिया जानती ही नहीं बल्कि पूजती भी है। भारत में जब भी क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम शहीद भगत सिंह का ही आता है। शहीद भगत सिंह का कहना था, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। धन्यवाद।